एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो नेवी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तरफ से आ रही है, जिसका की टेंडर अभी निकला हुआ है और कुछ 111 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी को खरीद रहे हैं। तो इसमें HAL ने भी पार्ट लिया था और HAL का जो OEM था, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर था, वो रशियन कंपनी थी, रशियन हेलीकॉप्टर थी और इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर लिमिटेड मिला के कंपनी बनाई गई थी, एक जॉइंट वेंचर बनाया गया था इस टेंडर में भाग लेने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत टेंडर निकला हुआ है। तो अब ये निकल के खबर आ रही है कि इंडियन नेवी ने HAL को इस टेंडर में पार्ट देने से मना कर दिया है, यानी कि HAL को बाहर निकाल दिया गया है। कोई भी PSU भारत की इसमें भाग नहीं लेने वाली है। इसके अलावा रिलायंस को भी बाहर निकाल दिया गया है और लक्ष्मी मशीन को भी बाहर निकाल दिया गया है। अब केवल 4 कंपनियां बच गई हैं, जो कि होने वाली है टाटा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, इसके अलावा महिंद्रा डिफेंस और अदानी डिफेंस, इसके अलावा भारत फोर्ज चौथी कंपनी है। आप जानते हैं कि लॉकहीड मार्टिन का जो कोलैबोरेशन है वो टाटा डिफेंस लिमिटेड के साथ है। इसके अलावा एयरबस का जो कोलैबोरेशन है वो महिंद्रा के साथ है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, एयरबस 2 हेलीकॉप्टर अपने सामने रख सकता है और यदि वो ऐसा करता है तो कहा जा रहा है कि भारत फोर्ज के साथ भी एयरबस का ही कोलैबोरेशन होगा, क्योंकि जो रशिया की कंपनी है रशियन हेलीकॉप्टर, वो अदानी के साथ भी एक हैंडशेक एग्रीमेंट की हुई है, एक फॉर्मल जॉइंट वेंचर आप मान सकते हैं। इस टेंडरिंग प्रोसेस में यह शर्त थी कि भारत की कोई भी प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी बाहर की किसी एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकती है, पर बाहर की कोई भी कंपनी भारत की एक से ज्यादा कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन कर सकती है। इसलिए यह माना जा रहा है कि एयरबस यदि अपने 2 हेलीकॉप्टर सामने रखता है तो भारत फोर्ज के साथ भी एयरबस का कोलैबोरेशन माना जाएगा। इसके अलावा रशियन हेलीकॉप्टर भी जो HAL के साथ कोलैबोरेशन की हुई थी वो अदानी के साथ भी कोलैबोरेशन कर रही है। इन 4 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करने की जो प्रपोजल है वो 28 नवंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने रखा जाएगा और इसके बाद ही इसको अप्रूवल दिया जाएगा। अप्रूवल के बाद इन हेलीकॉप्टर्स को चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और जिस हेलीकॉप्टर को सेलेक्ट किया जाएगा उसको इंडियन नेवी के हिसाब से और क्या क्या चीजें उसमें ऐड करनी है यह बताया जाएगा और तब जाके इंडियन नेवी 111 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर खरीदेगी, कॉन्ट्रैक्ट देगी। इसके अलावा बात करें SU-57 की, रोस्टेक के CEO ने यह कहा है कि सऊदी अरेबिया, भारत या टर्की, कोई भी ऐसे देश जो कि SU-57 को खरीदने का फैसला लेते हैं, लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग इसकी की जाएगी। कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे जो कि उस देश में बनेंगे जो इन एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला करेगी और उसमें यह काबिलियत होगी कि इस कंपोनेंट को वो बना सकें, यानी कि इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उस देश को किया जाएगा। कुछ कंपोनेंट का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा उस देश को जो कि SU-57 खरीदने का फैसला करेगी। इससे पहले भी SU-57 के बारे में यह कहा गया है कि चाइना और भारत इसके मेन बायर्स हो सकते हैं। वहीं हमने देखा है कि बहुत समय से सऊदी अरेबिया भी इसको लेना चाहता है। इसके अलावा टर्की भी अब नया इसमें एक बायर जुड़ गया है, क्योंकि अमेरिका ने उसको F-35 देने से अभी मना किया हुआ है। वही बात करें भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों की, तो प्रत्यर्पण संधि पर अब साइन हो चुका है। यह प्रत्यर्पण संधि 2016 से स्टार्ट की गई थी और उस समय केवल एक MOU पर साइन हुआ था। अभी तक इसको मैटेरियलाइज नहीं किया गया था, पर अब इस पर साइन कर दिया गया है। इसके अनुसार अफगानिस्तान में जितने भी आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानी मूल के होंगे, उसमें चाहे जैसे मोहम्मद के हों, ISIS के हों, ऐसे जितने भी आतंकवादी हैं जो कि भारत के विरुद्ध प्लानिंग कर रहे होंगे और पाकिस्तान से रिलेटेड होंगे, पाकिस्तानी होंगे, उन सभी का प्रत्यर्पण अफगानिस्तान भारत को करेगा। तो एक बड़ी अच्छी अप्रोच मानी जा सकती है इन दोनों ही देशों के बीच के संबंधों को, जहां पाकिस्तान तालिबान को लेकर अफगानिस्तान के साथ सौदे में लगा हुआ है, अफगानिस्तान के साथ चेयर पे बैठता है, शांति वार्ता, सो कॉल्ड शांति वार्ता करता है। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच में इस प्रकार की संधि हो रही जिसमें इन्हीं आतंकवादियों को भारत में प्रत्यर्पित किया जाएगा। वहीं बात करें सूर्या मिसाइल की, अभी किसी को भारत में यह नहीं पता है कि यह बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है। कुछ लोग इसके पक्ष में हमें न्यूज बताते हैं और कुछ विपक्ष में बताते हैं, पर एक एडवर्टाइजमेंट सामने आया है जो कि किसी यूनिवर्सिटी का है और उसमें सूर्या मिसाइल को दिखाया गया है और तब से इंटरनेट पे यह तस्वीर फैल रही है। आपने भी खबरों में यह जरूर सुना होगा कि फोटो में सूर्या मिसाइल की एक फोटो निकलकर सामने आई है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता देता हूं कि यह किसी भी प्रकार की कोई ऑफिशियल तस्वीर नहीं है। यह यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ डमी मिसाइलें रखी गई हैं, उसमें उनके मुताबिक सूर्या मिसाइल को कुछ उस तरह दिखाया गया है जो कि एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लगती है। तो सूर्या मिसाइल पर अभी बहुत ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है।
इस प्रकार की कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं निकल कर आई है कि सूर्य मिसाइल डेवलप हो रही है या नहीं, पर इस एडवर्टाइजमेंट में इस मिसाइल को दिखाना इस ओर जरूर इंगित करता है कि कहीं ना कहीं पूरे देश में सूर्य मिसाइल को लेके गंभीरता जरूर है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल है सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।